प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हाफ ईयरली एग्जाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बप्पा रावल ने की थी। बंदा बहादुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माधोदास बैरागी भी कहा जाता है, वीरबंदा बैरागी भी कहा जाता है, लक्ष्मण देव जी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर के साथ कौन शहीद हुआ था? तो भाई भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला सारे शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। आगे चलते हैं। कृषि खालिस्तान क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो 2004 के अंदर हुआ था। इसके बाद में है संत कबीर इरस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। दावानल का अर्थ क्या होता है? तो ये आपके साइंस में भी प्रश्न है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। हिंदी में भी आपको ये मिलेगा। पेटेंट शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, उसका अधिकार है। हरियाणा के किस जिले में भौर सैयदा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हैं? तो पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सही है बिल्कुल। संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण में उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन कहते हैं। तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन। जजिया कर क्या था? जजिया कर मुस्लिम शासनकाल में गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। इस कर को वसूलने का मकसद गैर मुस्लिम को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना था। समानता के अधिकार का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका अधिकार का वर्णन है। इस अधिकार का अर्थ है देश के अंदर सभी कानून सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू हों, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। स्थानांतरित कृषि क्या है? यह भारत की किन भागों में की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, इसमें किसान भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए चले जाते हैं। यह भारत में असम, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में की जाती है। शिवाजी ने अफजल खान का वध कैसे किया? इतिहासकारों के अनुसार 1659 में शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को बाघ के नाखून से एक ही झटके में चीर दिया था। तब बीजापुर सल्तनत का प्रमुख आदिल शाह और शिवाजी के बीच युद्ध चल रहा था। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी, इसलिए उसको मारना पड़ा था। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा का अर्थ है जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर अपनी पत्नी, घर की किसी और पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, धमकी देता है और किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है। और यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को। साकची को किन कारणों से देश का पहला इस्पात संयंत्र बनाने के लिए चुना था? तो साकची सी भूमि लोह एसक खदानों के पास स्थित था, जिससे लोह एसक की प्राप्ति आसान हो गई। वहाँ नंबर 2, यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर काली माटी स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर दूर था। तो लाने ले जाने में भी, परिवहन में भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए चुना गया। तीसरा, इसे लोह एसक कोयला और मैग्नीज के भंडार के साथ साथ कोलकाता के बड़े बाजार के कारण भी चुना गया। इसके बाद में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखो। भक्ति संतों की शिक्षाओं का वर्णन करें। संत कबीर जी, मीराबाई, रविदास जी, नामदेव। शिक्षाएं, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। लोकसभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। तो यह संसद का निचला सदन है। इसका गठन वर्ष के लिए इसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके सदस्य हैं 543 सदस्यों की संख्या। चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में किया जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में पारित 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया।